मुसलमानों को दाढ़ी रखकर भारत में सेना, पुलिस और इस तरह के सेक्टर में जॉब करने से रोका जाता है। दाढ़ी के साथ उनको ड्यूटी करने की इजाज़त नहीं दी जाती है। इसी तरह का एक मामला मद्रास में साल 2018 में पेश आया था, जहां एक मुसलमान को दाढ़ी रखने की सज़ा दी गई, उनके इंक्रीमेंट को रोक दिया गया। लेकिन उस मुसलमान ने इस नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ अदालत का दरवाज़ा खटखटाया और मद्रास हाई कोर्ट से उनके हक़ में फ़ैसला आया है। उनको बड़ी राहत मिली है और अब ये फ़ैसला पूरे मुल्क के लिए नज़ीर बन सकता है कि मुसलमान दाढ़ी रखकर भी सेना में, आर्मी में, पुलिस में जॉब कर सकते हैं, ड्यूटी अंजाम दे सकते हैं। ये पूरा मामला 2018 में शुरू होता है जी अब्दुल कादिर इब्राहिम से। अब्दुल कादिर इब्राहिम को 31 दिनों की हज के सफ़र के लिए छुट्टी दी जाती है। हज के सफ़र पर अब्दुल कादिर इब्राहिम जाते हैं और जब हज करके वापस आते हैं तो वो अपने डिपार्टमेंट से छुट्टी मांगते हैं और कहते हैं कि उनके पाँव में इन्फेक्शन है, ज़ख्म आ गया है, उनको कुछ दिनों के लिए छुट्टी दी जाए। लेकिन उनकी छुट्टी में इजाफा नहीं किया जाता है। जब वो दोबारा ड्यूटी ज्वाइन करते हैं तो वहाँ के कमिश्नर की तरफ से उनको नोटिस भेजा जाता है और कहा जाता है कि आपने छुट्टी ना मिलने के बावजूद जो आपको छुट्टी दी गई थी उस टाइम आपने ड्यूटी को ज्वाइन नहीं किया। दूसरा आपका जुर्म यह है कि आपने दाढ़ी रख ली है और दाढ़ी रखकर आप पुलिस में जॉब नहीं कर सकते हैं। इन दो वजहों से आपके इंक्रीमेंट को रोका जाता है, यानी उनकी जो सैलरी है उसमें किसी तरह का इजाफा नहीं हो पाएगा, किसी तरह की रिलीफ उनको नहीं मिल पाएगी। बाद में 3 साल के लिए किया गया, लेकिन उसको फिर 2 साल कर दिया गया और ये 2019 में किया गया। अब्दुल कादिर इब्राहिम ने इस कमिश्नर के फैसला को मद्रास हाई कोर्ट में चैलेंज किया और आज 6 साल बाद मद्रास हाई कोर्ट से अब्दुल कादिर इब्राहिम को इंसाफ मिला। मद्रास हाई कोर्ट ने अपने फैसला में कहा कि हमारा जो देश है हिंदुस्तान, इसमें सभी धर्म और मज़हब के लोगों को अपने धर्म और मज़हब पर अमल करने की आज़ादी है। अपने मज़हब के मुताबिक काम करना उनका बुनियादी हक़ है। दाढ़ी रखना एक मुसलमान का फंडामेंटल राइट है और इससे उनको रोका नहीं जा सकता है। एक मुसलमान पुलिस में ड्यूटी करते हुए भी साफ़ सुथरी दाढ़ी रख सकता है। इसलिए अब्दुल कादिर इब्राहिम अगर दाढ़ी रखकर ड्यूटी करना चाहते हैं तो गलत नहीं है, उनको इसकी इजाज़त दी जाएगी। और जो उनको सज़ा दी गई थी कमिश्नर की तरफ से 2019 में, उस सज़ा को मद्रास हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया है और इस तरह इब्राहिम को एक बहुत बड़ी राहत मिल गई है। और पूरे देश के लिए अब यह फैसला नज़ीर बन सकता है, क्योंकि लगातार खबरें सामने आती है कि एक मुसलमान पुलिस ऑफिसर को, एक मुसलमान को आर्मी में इस वजह से सस्पेंड कर दिया गया या ड्यूटी से हटा दिया गया क्योंकि उसने दाढ़ी रखी थी। और अगर कोई ड्यूटी पर जाता है तो उसको मजबूर किया जाता है कि दाढ़ी ना रखे, हालांकि दूसरों को इजाज़त दी जाती है। जैसे कोई सिख समाज से ताल्लुक़ रखता है तो उसकी दाढ़ी पर पाबंदी नहीं लगाई जाती है, उसकी पगड़ी पर पाबंदी नहीं लगाई जाती है। लेकिन कोई मुसलमान अगर ड्यूटी करने जाता है तो पुलिस में, आर्मी में उसको दाढ़ी और टोपी के साथ ड्यूटी करने से रोका जाता है। उत्तर प्रदेश में और देश के कई सूबों में इस तरह के मामले लगातार सामने आते रहे हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी एक अर्जी के सिलसिले में पिछले सालों में एक ऐसा ही फैसला सुनाया था और कहा था कि सेना में, पुलिस में अगर कमिश्नर की तरफ से पाबंदी लगाई जाती है दाढ़ी रखने पर तो पाबंदी सही है, उसको गलत नहीं कहा जा सकता है, उस पाबंदी को रिजेक्ट नहीं किया जा सकता है। मद्रास के पुलिस कमिश्नर ने भी अब्दुल कादिर इब्राहिम को इसी वजह से सज़ा दी थी और कहा था कि 1957 का जो पुलिस आयोग का जो बना हुआ है पूरा खाका, उसमें दाढ़ी रखने की इजाज़त नहीं है। लेकिन मद्रास हाई कोर्ट की मदुरई बेंच ने उसको रिजेक्ट कर दिया, उनकी सज़ा को कलअदम करार दिया और कहा कि एक मुसलमान को दाढ़ी रख कर पुलिस में ड्यूटी देने की इजाज़त है, ये गलत नहीं है, कानून के ख़िलाफ़ नहीं है। और ये जो देश है ये सेकुलरिज्म पर मबनी है, यहाँ जमहूरियत है, सभी धर्म और मज़हब के लोग यहाँ रहते हैं, इसलिए उसको अपने मज़हब पर अमल करने से नहीं रोका जाता है। अब्दुल कादिर इब्राहिम को एक बड़ी जीत मिली है और उनकी जुर्रत और हिम्मत को सलाम के वो हटे, वो रुके नहीं, बल्कि इस नाइंसाफ़ी और इनजस्टिस के ख़िलाफ़ उन्होंने अदालत का दरवाज़ा खटखटाया। आज वहाँ से उनको इंसाफ मिला है और उम्मीद है कि अब पूरे देश के मुसलमानों के लिए फ़ैसला नज़ीर बन सकता है। इस वीडियो में इतना ही। आपकी इस बारे में क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। मिल्ला टाइम्स का काम अगर आपको पसंद आता है तो हमें सपोर्ट कीजिए। अगर आप अपने कारोबार और बिज़नेस का इश्तहार देना चाहते हैं, अपने इदारे का तारुफ चाहते हैं तो इसके लिए भी हमारी टीम से रब्ता कर सकते हैं। फिर मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखें। पीछे नहीं